टेरेस पे रह के बिस्तर लेके सोए, जिसका थोड़ा बहुत खाना किसी ने दिया दिया नहीं दिया, पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प या कुछ ऐसा कुछ आया ही नहीं। हमारे सामने हितेन ठाकुर रहते हैं, अभी क्या मालूम कुछ हमको ना देखने ना सपोर्ट करने, ये भी नहीं आए कि किस हालत में कैसे रह रहे हैं, ये भी नहीं देखने आए हैं। कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, दया तक नहीं आई है किसी को कि कोई आके कुछ खाना, पानी पीने तक का पानी नहीं है हमारे पास। खराब हो गया फ्रिज, कबाड़ वगैरह सब, मशीन वगैरह ये सब, चावल बीवल सब बिक गए। बहुत खराब था। पानी नहीं, लाइट नहीं, कुछ भी नहीं था। गवर्नमेंट कुछ करती नहीं इधर। 4 दिन से पानी नहीं, कुछ नहीं, बिजली नहीं। वापस अगर बारिश हुई ऐसे सेम कंडीशंस, पानी यहाँ से यहाँ तक नहीं, देखो नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद विचार समाचार और मैं हूं आपके साथ समीक्षा यादव। इस वक्त मैं मौजूद हूं विरार पश्चिम के एक रहवासी इलाके में। यहां पर एक सोसाइटी में मैं मौजूद हूं और यहाँ पर जिंदगी पिछले 4 दिनों में किस तरह अस्त व्यस्त हुई, यहाँ के लोगों का जनजीवन कितना प्रभावित हुआ, ये मैं आज आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से यहाँ के लोग भूखे प्यासे 4 दिन रहने को मजबूर रहे। इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, नेटवर्क नहीं था फ़ोन में, किस तरह से बिना किसी के मदद से, बिना पानी, बिना खाना, इवन बाथरूम तक की सुविधाओं से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो भूखे रहने को इन 4 दिनों में मजबूर रहे। 4 दिन ये लोगों ने यहाँ पर जिंदगी कैसे काटी है, इसकी एक दर्दनाक तस्वीर हम आपको आज इस पूरी रिपोर्ट में दिखाएंगे। पहले तो मैं दिखाऊंगी कि ये एक अच्छी खासी सोसाइटी है जो हमेशा साफ सुथरी रहती थी और आज लगभग छठवें दिन मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और किस तरह से जल जमाव और कचरा और गंदगी इस सोसाइटी में पसरा हुआ है उसका तमाशा आप देख सकते हैं। और अभी तक यहाँ के महानगर पालिका या प्रशासन से इनको देखभाल या इनकी पूछताछ के लिए कोई नहीं आया कि हाँ, यहाँ के जो सोसाइटी में रहवासी लोग, जो रहवासी इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, उनकी जिंदगी पर कितना प्रभाव पड़ा है और क्या कुछ उनकी मदद की जा सकती है। ये पूछना तो, देखने आना तो छोड़ दीजिए, किसी ने एक बार आकर पूछा तक नहीं। और आज यहाँ के लोगों की आंखों में किस तरह से दर्द और तकलीफ नजर आ रही है, यहाँ के मैं एक घर में जाकर दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से इन लोगों का जीवन पिछले 5-6 दिनों में प्रभावित रहा है और किस तरह इन लोगों ने दर्द में अपने ये 5-6 दिन गुजारे हैं। हमारा सोफे का पूरा बेड सब देखिए ना, टूट गया सोफा। अंदर आके देखिए ना, पूरा सोफा डूब गया, इतना पानी है। पूरा सिटिंग, ये वाला पूरा बेड के अंदर। कितने दिनों से भरा था पानी घर में? 3 दिन से। 3 दिन से पूरा भरा। 3 दिन से कंटिन्यू कपड़े थे सब फट गए, बेड टूट गया पूरा का पूरा। अभी क्या फेंकने में ही जाएगा। सोफा है, अब घर में भी आके देख लो, पूरा सोफा अभी भी। 3 दिन से खाने पीने रहने की क्या व्यवस्था रही जब घर में पानी भरा था? दिया आसपास वालों ने, टेरेस पे रह के बिस्तर लेके सोए, जिसका थोड़ा बहुत खाना किसी ने दिया दिया नहीं दिया। सूखा कुछ था तो वो लेके चले गए ऊपर, पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प या कुछ ऐसा कुछ आया ही नहीं। किसी ने इंसान, विधानसभा के अध्यक्ष वो रहते हैं। हाँ, उन्होंने आके सिर्फ देखा होगा बाहर से, और क्या क्या होगा। यहाँ के तो किसी ने कुछ नहीं पूछा। अगर एक रात भूखे भी सोए तो भी किसी ने कुछ नहीं। फिर बिल्डिंग वालों से आसपास थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा थोड़ा खाना कुछ हो, या फिर बच्चों को सूसू पोटी के लिए। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे सामने हितेन ठाकुर रहते हैं। अभी क्या मालूम कुछ हमको ना देखने ना सपोर्ट करने, ये भी नहीं आए कि किस हालत में कैसे रह रहे हैं, ये भी नहीं देखने आए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं, एक पैसे की कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, दया तक नहीं आई है किसी को कि कोई आके कुछ खाना, पानी पीने तक का पानी नहीं है हमारे पास। 3-3, 4-4, 5-5 छोटे छोटे 7 साल से लेके 2.5 साल तक के बच्चे हैं हमारे पास। उनको लेके हम सूसू पोटी कहाँ जाए, क्योंकि हमारे टेरेस पे टॉयलेट की भी सुविधा नहीं है। बहुत प्रॉब्लम। लाइट भी नहीं थी, कुछ नहीं, इंटरनेट नहीं, किसी को फोन नहीं करके बुला सकते हैं कि हमारा हेल्प करो, थोड़ा हमको खाना या पानी दो, कुछ भी नहीं। और जो भी है वो घर में सब अभी तक खाना बना नहीं है। घर में पानी निकल चुका है, लेकिन हमारे घर में भी ना खाना बना है, ना सोने बैठने तक की भी व्यवस्था ही नहीं है, बैठने तक की भी नहीं है, नीचे गीला हुआ है। विरार की ये यूनिक पार्क बिल्डिंग है और सोसाइटी है। यहाँ के ग्राउंड फ्लोर की स्थिति कैसी है? यहाँ के ग्राउंड फ्लोर पे 3-4 घर हैं और
स्थिति कितनी खराब है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सामान सब ऐसे ही पसरा हुआ है। कितना नुकसान और कहाँ तक पानी भरा हुआ था, कितना एक ये डूब गया पूरा, डूब ये गया। पूरा डूब गया। इसमें भी सामान है, वो अभी नहीं खोला है, वो पूरा डूब गया। ये मुश्किल से हमने ये बचाया है कि ताकि हम बैठिए, थोड़ा सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो इसमें सो पाए। अंदर आइए, बेड हमारा बेड का अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने जल भराव में ये लोग यहाँ तक पानी भरा हुआ था और किस तरह से यहाँ पर रहना कितना मुश्किल है, ये शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है कि 4-5 दिन कैसे इन लोगों ने बिताए होंगे। अभी तक स्थिति 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है जबकि बारिश बंद हो गई है, बावजूद उसके जिंदगियां सामान्य नहीं हुई हैं। देखिए आप किस तरह से लोगों सामान बिखरा हुआ, सामान टूटा हुआ, कितने का नुकसान हुआ होगा घर में। अरे कितने, क्या लाख बोलो क्या बोलो, नहीं ये 20,000 का बेड है, 10,000 के गद्दे हैं, कपड़े थे महंगे महंगे, 1,000 3,000 के कपड़े, वो अभी खोल के देखे भी नहीं है कि फटे निकलेंगे कैसे निकलेंगे। अभी नहीं, पता नहीं है कि 1,00,000-2,00,000 कितना नुकसान हुआ, कुछ नहीं पता है। और सब फेंकने में, सोफा को कैसे यूज करेंगे, इतना भीगा सोफा फेंक देंगे, बेड है वो सारा फिकेगा, कुछ भी यूज नहीं हो पाएगा। बहुत कुछ, किसी ने कुछ नहीं मदद। लास्ट के तीसरे दिन तो हमको रोना आ गया था, भगवान से रो के प्रेयर कर रहे थे कि बस बारिश रोक दो, एक बार रोक दो बारिश, क्योंकि इतना डर लग रहा था कि शायद ग्राउंड फ्लोर शायद डूबने ही वाला है। क्या करेंगे, जो पेपर है, डॉक्यूमेंट्स है, जो डेली के कपड़े, वो कैसे बचाए, कहाँ रखे, कहाँ। बहुत बहुत प्रॉब्लम आई है, बहुत। शब्दों में बयां करना इनका दर्द थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये दर्द, ये तकलीफ वही लोग समझ सकते हैं, झेल सकते हैं जिनके ऊपर जो ऐसी दिक्कतों का सामना कर चुके हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में और कॉरपोरेशंस के ऑफिस में और दफ्तरों में बैठ के इनका दर्द नहीं समझा जा सकता। और इसीलिए यहाँ का कॉरपोरेशन शायद इस बार इतना लाचार था कि इन्हें ऐसे हालातों में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। ना खाने की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था, और ये देखिए मेरी गुड़िया के ये लाखों का जो सामान किस तरह से बर्बाद हुआ है। कौन होगा इसका जिम्मेदार और खामियाजा कौन भरेगा। ये जो अपनी मेहनत की कमाई से अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं यहाँ के लोग और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदते हैं, किस तरह से एक एक रुपया जोड़कर आज वो वसई विरार में की बरसात में किस तरह से बह गया, उसकी ये जीती जागती तस्वीर है। कपड़े तक नहीं रह गए, कपड़े तक डेली वेयर के कपड़े, वेडिंग के, इसके उसके, बच्चों के A to Z, खाली बच्चे पैंटी पहन के रह रहे हैं अपने। ये देखो, ये हालत देखो, इनका हालत देखो, स्कूल का बैग वगैरह, सर्टिफिकेट, सब कुछ एवरीथिंग समझे लॉस हो गया। आप देख रहे हो ना, यहाँ अभी अभी ये देखो, अभी अभी पानी निकाला, देखो ये गीला है पूरा, जस्ट पैसेज का है ना, अभी पानी निकाल के ना चुके हैं यहाँ का। दिक्कत झेलनी पड़ी, 4 दिन हो गया। सामान्य हुई स्थिति अभी सब खराब हो गया, फ्रिज, कपाट वगैरह सब, मशीन वगैरह ये सब, चावल बीवल सब भीग गए हैं हमारे। बिछाना है वो देखो, सब बेड वगैरह है, बेड वगैरह सब तैर रहता पानी में, कुछ नहीं बचा है, कपड़ा वगैरह पहनने के लिए नहीं। कैसे बीते ये जो बारिश के 4-5 दिन थे। चावल खाने के लिए कुछ नहीं, चावल भी सब भीगे, अब भी फेंक दिया है 50 किलो चावल। बहुत खराब था, पानी नहीं, लाइट नहीं, कुछ भी नहीं था, बहुत परेशानी दे दी है। साल का हो गया विरार में, ये क्या पब्लिक गवर्नमेंट कुछ करती नहीं इधर। 4 दिन से पानी नहीं, कुछ नहीं, बिजली नहीं, इतना गंदगी। अभी गंदगी कौन साफ करेगा, कोई आया नहीं, कोई आया नहीं अभी तक तो। हाँ वही हम लोग, ये लोगों ने सब पूरा साफ किया है। अभी स्थिति सामान्य हुई क्या बारिश के बाद? फिलहाल तो 20% हो गई है, 80% नहीं बोल सकते, क्योंकि जितना भी नुकसान हुआ है जिन लोगों का, ओके, वो वापस तो नहीं रिसीव हो सकता। हाँ, सो वापस अगर बारिश हुई तो एज अ सेम कंडीशंस वापस आएगी। ओके, जितना भी जो सामान गया है, कुछ भी आप देख सकते हैं जहाँ अंदर आके कितना पानी भरा हुआ है, कितना डैमेजेस हुआ है, जो भी है ऐसे। जैसे कि पानी यहाँ से यहाँ तक था, ये तो कोई लेवल है, ये लेवल है इसका, हाँ यस, ये लेवल है। अच्छा, हाँ ये मार्क दिख रहा है। और जितना भी डैमेजेस सामान है वो सब बाहर फेंकने का काम चालू है। कितना का नुकसान हुआ होगा? नियर बाय मेरा तो 60-70 थाउजेंड का तो ऐसा ही नुकसान हो गया। और जो साड़ियाँ थी, जो कपड़े थे, जो
और भी कुछ था उस वहाँ रखा हुआ है मेरे साथ टोटल 3 दिन हम लोग ऊपर थे, टेरेस पे रह रहे थे। ओके, और वही काम अभी भी चालू है। पूरा चोकअप जो हो रहा है ड्रेनेज से लेके सब कुछ, जो रिवर्स जाने में कम से कम 4 दिन लगता है पूरा। अगर हम लोग एडजस्ट करके पानी अगर डाले उधर तो वापस से चोकअप हो जाएगा इनसे। या ये तस्वीरें सिर्फ हम इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि बारिश हुई है, बारिश के बाद किस तरह से जिंदगियां अस्त व्यस्त हुई हैं। बारिश हुई, सबने देखा बारिश से क्या दिक्कतें हुई, कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी, लोकल की, इंटरनेट की, पानी सप्लाई बंद हो गई थी। लेकिन बावजूद उसके जब बारिश बंद हुई है, आज 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आज भी स्थिति अभी तक सामान्य नहीं हुई है। और किस तरह हर बार बारिश के बाद वसई विरार की ये हालत होती है, ये यहाँ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हम दिखाना चाहते हैं कि स्थिति कितनी ख़राब होती है। बावजूद उसके हर बार यही हालात होती है और कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई देखभाल नहीं होती और किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है कि इन परिस्थितियों को सुधारा जा सके। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज़ाद विचार समाचार। कैमरामैन प्रेम गुप्ता के साथ मैं समीक्षा यादव, वसई।